इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से। जानकारी मिल रही है यमन में इजराइल का बदला शुरू हो गया है। यमन के अल होदेदा में भीषण बमबारी हुई है। हूती के हमलों के जवाब में आईडीएफ की बमबारी हुई है। हूती ने इजराइल पर 2 दिन पहले अटैक किया था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हमला हुआ है और वॉर जोन से ये बहुत बड़ी खबर। अभी की सबसे बड़ी जानकारी, यमन में इजराइल का बदला शुरू हुआ। यमन के अल होदेदा में भीषण बमबारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आग का गुबार आपको नजर आ रहा है। आसमान में पूरा धुआं भरा हुआ है। हूती के हमलों के जवाब में आईडीएफ ने ये बमबारी की है। एक और बड़ी खबर आ रही है इसके साथ ही, इजराइल ने हूती के ऑयल डिपो पर भी अटैक किया है। एयरपोर्ट के पास इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद आसमान में दिखा आग का गोला। आसमान में सिर्फ आग की ज्वाला और धुएं का गुबार नजर आया। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली एयरफोर्स ने यमन में बमबारी की है। हूती के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यमन के आसमान में मौत बनकर मंडरा रही इजरायली सेना। सीधे रुक कर लेते हैं वॉर जोन से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। सुमित, जिस तरह से हम देख रहे हैं हूती के कई ठिकानों को टारगेट किया गया है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने बदला लिया है। इस बदले के मायने और इस वक्त ग्लोबली इस पूरे हमले को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात हो कि इजराइल का जवाब है, खासतौर पर हूतियों को। आपको याद होगा कि हूती ग्रुप ने किस तरीके से तेल अवीव में ड्रोन से अटैक किया था, जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, पीएमओ ने और चीफ ऑफ स्टाफ ने लंबी मीटिंगें चली और उसके बाद ये रिस्पॉन्स। ऐसा पहली बार हुआ था कि हूती का कोई ड्रोन तेल अवीव में आकर, यानी आर्थिक राजधानी में आकर, यूएस कॉन्सुलेट के पास एक जगह को टारगेट करता है जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है और इजराइल की तरफ से इसको सीधे तौर पर चेतावनी के तौर पर देखा जाता है। और आज कहा जा रहा है कि थोड़ी देर पहले इजराइल की एयरफोर्स ने बड़े अटैक को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि देखिए, करीबन 8 F-35 और 5 F-16 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और इन सभी एयरक्राफ्ट ने लगातार हूतियों के मेन पोर्ट को, होदेदा को टारगेट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो पोर्ट है जो करीबन 70% से ज़्यादा जो इंपोर्ट होता है यमन के अंदर, सना के बेहद करीब है। यमन के अंदर जो इंपोर्ट होता है 70% से ज़्यादा, ये उसको कैटर करता है, उसको लगातार देखता है। यहाँ पर जो उनके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर थे, जो उनके ऑयल डिपो थे, उसको टारगेट किया गया। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से इजराइल का सीधे तौर पर है कि अगर आप हमारी आर्थिक राजधानी में हमको अटैक करोगे, हमें नुकसान पहुंचाओगे, तो हम भी आपको आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा है। और सुमित, आप बने रहेगा हमारे साथ। F-35 और F-16 लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक की गई है। स्ट्राइक में 8 F-35 लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। 5 F-16 लड़ाकू विमानों से ये स्ट्राइक हुई है यमन पर और ऐसे में बड़ा विध्वंस हुआ है। इधर इजराइल के हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। बड़ी जानकारी, कई लोग मारे गए हैं। यमन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि कई लोग इस हमले में उनकी जान चली गई है। ये इस वक्त क्लियर हो रहा है। सुमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, क्या कोई डेटा भी सामने आ रहा है इससे संबंधित? देखिए, बिल्कुल अभी भी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी भी उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी करीबन 8 F-35 और 5 के करीब F-16 अभी भी यमन की ज़मीन पर है, ज़मीन के एयर स्पेस पर है और लगातार वो उस जगह पर देख रहे हैं फिर वो उसको काउंटर करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि एक इंसिडेंस ने दोबारा से इस वॉर जोन के अंदर एक नए प्लेयर को सीधे तौर पर कन्फ्रंटेशन में लाके खड़ा कर दिया। अब तक यमन की तरफ से या हूतियों की तरफ से जो अटैक किए जाते थे वो मेडिटेरियन सी के अंदर, खासतौर पर रेड सी के आसपास के इलाकों के अंदर मिसाइल से अटैक किया जाता था शिप्स को। लेकिन पहली बार उन्होंने 2 दिन पहले इजराइल के अंदर तेल अवीव में यूएस कॉन्सुलेट के पास एक जगह को टारगेट किया। लेकिन ये अपने आप में बहुत अहम है कि मिडिल ईस्ट में एक और देश पर इजराइल का ये बड़ा हमला, जिस पर डिटेल जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जो वॉर जोन में मौजूद है। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले पर यमन का पहला रिएक्शन। इजराइल को हमले का जल्द जवाब दिया जाएगा।